ओम शांति। सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले, बाप दादा की याद की यात्रा में मस्त रहने वाले व लवलीन रहने वाले, बुद्धि रूपी विमान से तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले हम सो हम अर्थात ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता का अनुभव इस संगम युग में करने वाले आप सब विशेष आत्माओं को मेरा प्रणाम। मुझे कहा गया है अखंड महादानी कैसे बने। मेरा ये बात को अभी अभी आप लोगों ने ये गीत सुने। इस गीत में बहुत बातें स्पष्ट हुआ, फिर भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है, संगम युग में ब्राह्मणों के पास है क्या? ब्राह्मणों के पास सबसे बड़ा जो है, जो खजाना है, जो बाबा ने दिया हुआ है, जो खजाना है वो ज्ञान की खजाना है। इस संसार में जो है, यदि इस संसार में कोई भी दुखी है, अशांत है, रोग है, भय है, चिंता है, शोषण है, वह कोई भी कमी है इस समाज में, किसी व्यक्ति में, वह परिवार में, वह परिसर में, वह समस्त समाज में, विश्व में कमी है, तो सबसे पहले जो कमी है श्रेष्ठ विचारों की कमी है। श्रेष्ठ विचार जहाँ कम है वहाँ कोई न कोई मनुष्य जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। सबसे बुद्धि जो भ्रष्ट हो जाता है, जहाँ श्रेष्ठ विचार कमी है तब तो बुद्धि भ्रष्ट है, और बुद्धि तो है परंतु भ्रष्ट है। और जहाँ बुद्धि भ्रष्ट है वो तो बुद्धि भ्रष्ट काम में ही चलेगा। उसका परिणाम है मनुष्य खुद भी दुखी है, दूसरों को भी दुखी कर देता है। खुद भी अशांत है, दूसरों को भी अशांत करते हैं। खुद भी कोई ना कोई चिंता में डूबे हुए हैं, दूसरों को भी चिंता में डालेगा। सबसे बड़ी बात है, कमज़ोर है आत्मा में बुद्धि है। परंतु बाप दादा ने हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से भर करके हमारा बुद्धि रूपी झोले में भरा हुआ है। सबसे बड़ा जो जिसके आधार से हमारा जीवन में परिवर्तन आया। आप सबके जीवन में परिवर्तन आया है ना, ज्ञान। अभी अभी आप लोगों ने दादी के माध्यम द्वारा ज्ञान रत्नों का भंडार सुना। सबसे बड़ा जो है संसार को भला करने की जो संकल्प है, उनकी विचार जो, क्योंकि ज्ञान का फाउंडेशन जो है सत्यता है। आज ज्ञान के नाम से बहुत चीज़ें बिकते हैं बाजारों में, लाइब्रेरी में और संसार में, शास्त्रों में। नाम तो ज्ञान रखते हैं परंतु वो बिकते हैं, और उसका दुष्परिणाम ही है मनुष्य खुद भी भटक रहा है, दूसरों को भी भटका रहा है, और खुद भी अपने आप से दूर है और प्रभु से भी पहले ही दूर है। अपने आप से दूर है, अपना भी परिचय उनको मालूम नहीं है और बाबा से भी मालूम नहीं है, और उसके कारण से उनके विचारधारा है कमी। इसके लिए सबसे पहले जो है, इस समाज के हमारा उत्तरदायित्व है, ब्राह्मणों का, हर ब्राह्मणों का एक कर्तव्य है। इट इज़ अवर फंडामेंटल गॉडली राइट है एंड गॉडली ड्यूटी भी है। एक तो राइट, इसके लिए हम तो ज्ञान को प्राप्त करना, ये हमारा अधिकार है। दूसरा अधिकार ये है, ये हमारा कर्तव्य है, हम दूसरों को ये ज्ञान सुनाना, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि हम ज्ञान नहीं सुनाएंगे, बाबा ने ये भी कहा, दूसरे लोग आपको उलाना दे सकते हैं। ये बच्चे के पास मैंने ज्ञान रत्न दिया और किसी को इन्होंने दान भी नहीं किया, किसी को बोला भी नहीं, किसी से शेयर भी नहीं किया, किसी को इंस्पायर भी नहीं किया, किसी को मोटिवेट भी नहीं किया, किसी को कम से कम कान तक भी नहीं पहुंचाया। उनको धारण करना, ग्रहण करना, स्वीकार करना और उसको अपना जीवन बनाना, वो तो सेकंड स्टेप है, परंतु कान तक भी पहुंचाना है, ये हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य निभाने में हमको कभी कंजूसी नहीं बनना चाहिए। इसमें विशाल बुद्धि होना चाहिए, इसमें प्लानिंग होना चाहिए, इसमें हमारा स्ट्रैटेजीज होना चाहिए,
इसमें हमारा बुद्धि को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे पात्र को देकर के दिया जाए, इसके लिए हमारा योजना पूर्वक कार्य रखना चाहिए। और साथ साथ इसमें हर व्यक्ति अपना कर्तव्य को निभाना है, चाहे अपने व्यक्तिगत के रूप में, चाहे संगठित रूप में, चाहे एज एन इंस्टीट्यूशन के रूप में, ये हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाएंगे तब तो हम इस विश्व के परिवर्तन करेंगे। सबसे नंबर 1 जो है अखंड व महादानी बनना हो तो ज्ञान, क्योंकि ये सारी संसार जो है परिवर्तन करने की फाउंडेशन है ज्ञान। वो भी ज्ञान बाबा ने जो दिया है सत्य। सबसे बड़ा जो है वी बिलीव द ट्रूथ इज पावर, परंतु संसार आजकल मनी इज पावर समझते हैं, दूसरी चीज़ों को मशीन इज पावर समझते हैं, मटेरियल इज पावर समझते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू। ट्रूथ इज पावर। सत्य जो है वो शक्ति है। जहाँ सत्य है वहाँ परिवर्तन होगा, जहाँ सत्य हुआ वहाँ न्याय होगा, जहाँ सत्य होगा वहाँ स्वाभाविक रीति से हर प्रक्रिया में उनकी विधिपूर्वक सिद्धि होगा। जहाँ सत्य हो वहाँ सिद्धि होगा, जहाँ सत्य नहीं वहाँ सिद्धि नहीं होगा और विधि भी ठीक नहीं होगा। इसके लिए सबसे बड़ा जो है ट्रूथ इज पावर कहा जाता है। वो जो ब्राह्मणों की जो खजाना है सच्ची ज्ञान है, वह सत्यता है। और सत्यता के आधार से हमको सेल्फ रियलाइजेशन में वह परिवर्तन आ रहा है। नहीं तो सदियों से ये बात सुनते आए, लोगों में परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, महात्मा में भी परिवर्तन नहीं आया, जो वचन सुनने वाले में भी परिवर्तन नहीं आया। जो आएगा तो टेम्पररी भी आया और कनरस तक की सीमित रहे। और परंतु बाप दादा ने जो है ये ज्ञान के आधार से एक नया संस्कृति को स्थापन किया, नया संस्कृति, साथ साथ एक नया धर्म की स्थापन किया और नया युग भी स्थापन किया। और एक नया युग भी होगा, संगम युग भी है और सत्य युग भी है, दोनों युग स्थापन करेगा। इसके लिए जो सत्यता के आधार से जो है परिवर्तन, जो व्यक्ति में भी परिवर्तन है, समाज में भी परिवर्तन है, युग में भी परिवर्तन है, सारी संसार में परिवर्तन है। ये परिवर्तन के लिए प्रक्रिया में सबसे सत्य फाउंडेशन है। इसकी और भी डेफिनेशन है। इसके लिए बाबा कहते हैं सत्य जो आपके पास मैंने जो दिया है ये महान अस्त्र है। सत्य इज ऑल्सो है अस्त्र है, इट इज ऑल्सो वेपन। क्योंकि दूसरे वेपन जो है वो तो मनुष्य को हत्यारा है, वो तो किसी को जीवन लेने के लिए, परंतु ये जीवन दान देने के लिए जो हथियार है वो सत्य है। जीवन दान लेने के लिए अर्थात जीवन को उद्धार करने के लिए, उनको वरदान देने के लिए, उनके जीवन को महान बनाने के लिए जो है द पावर है सत्य है। इसके लिए ये जो सत्य है ब्राह्मणों के पास है, ये हर एक के पास है। हाँ, हम जितना हम सेल्फ रियलाइज किया वो अलग बात है, परंतु दे हैव गॉट। इसके लिए ये जो सत्य है, जिस सत्य को जो सत्य जो बोलेगा वो आज नहीं तो कल उसका विजय होगा। इसके लिए सबसे बड़े जो बात है ट्रूथ इज पावर कहा जाता है। दूसरे जो ब्राह्मणों का जो शक्ति है, जो शक्ति है इस समय में हम बच्चों के लिए बाप दादा की तरफ से गिफ्ट है, वरदान है। वो वरदान है पावर ऑफ प्यूरिटी, जो पवित्र आत्मा जो बनने के लिए जो बाबा ने जो विधि भी दिया, साथ साथ वरदान भी दिया। और इसके साथ साथ सुबह से शाम तक बाप दादा ने सिर्फ वाणियों में नहीं, संकल्पों द्वारा बच्चों को शक्ति भरता है नहीं भरता है। आप योग करते तो योग में क्या प्राप्त होता है? संकल्प में शक्ति मिलता है और शक्ति का परिणाम योग बल बढ़ता है और योग के बल परिणाम हमारे अंदर पवित्रता की पावर है और उसका हमारा रिकग्निशन है। आज के दिन में नॉट ओनली एज एन इंडिविजुअल्स, एज ए मास, एज ए इंस्टीट्यूशन व एज ए परिवार, ये जो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो परिवार है, इस परिवार में ब्रह्मा कुमारी शास्त्र में पवित्र आत्मा के नाम से व महान आत्मा के नाम से अभी पहचान लोग शुरू हुआ है। क्योंकि ये हमारे पास ये पावर है और इस पावर को संसार तक पहुंचाना है और इसी पावर के माध्यम द्वारा परिवर्तन करना। समाज में विभिन्न माध्यम को यूज़ करके परिवर्तन करते हैं, वो अलग चीज़ है, परंतु ये जो शक्ति है हमारे पास है, इस शक्ति को इसको दान के रूप में देना। इसके लिए बाबा ने विधि जो है, सबसे बड़ा जो विधि है संकल्प। यदि इस संसार में कमी है तो श्रेष्ठ संकल्पों की कमी है और इस श्रेष्ठ संकल्प
हम सुबह से शाम तक हर आत्मा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति का इनको चांस नहीं मिला व इनको चांस नहीं मिला, वो प्रश्न नहीं होता है। किसी को प्रोग्राम बना के नहीं दिया, वो प्रश्न नहीं बनता है। ये तो प्रोग्राम सुबह से शाम तक बाबा ने हम बच्चों को दे दिया और इसमें प्रोग्राम हमको खुद को भी बनाना है और हमारा अंदर वो शुभ संकल्पों का शक्ति जितना वायुमंडल में वाइब्रेशन के माध्यम द्वारा हम दूसरों को भी शक्ति देते रहेंगे, वो दूसरों को भला होगा और दूसरा आत्मा में अंदर आत्मबल होगा। आज की दुनिया में भी किसी को हेल्थ के बारे में, चाहे किसी को आर्टिलरी ब्लॉक हो जाता है, वह किडनी फेल्यूर हो जाता है, वह खून में कमी है, खून देते हैं, वो सभी एक सेविंग ऑफ वन लाइफ है। एक व्यक्ति का जीवन को सेव करने के लिए, वो भी टेम्पररी टाइम के लिए, बिकॉज ह्यूमन बॉडी तो अपने आप के कुछ लिमिटेशंस है। कुछ समय के बाद में चाहे कितना भी दान करेंगे तो बाद में वो भी विनाश होना ही है, परंतु टेम्पररी टाइमली उसको हम कहते हैं बहुत मुझे इसने खून दे दिया, बहुत पुण्य का काम किया, बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ मदद किया हेल्थ के बारे में, बहुत अच्छी बात है। परंतु किसी का ज़िंदगी भी एक दिन की बात नहीं, एक लाइफ की बात नहीं, एक थोड़े समय की बात नहीं। बाबा कहते हैं 21 जन्मों तक वर्षा मिलेगा। इस आत्मा का एक सारी समाज को परिवर्तन करने की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात जो है, बाबा ने ज्ञान रत्नों का जो दान है, ये सबसे बड़ी बात है। ये विचारधारा की बात है, सबसे बड़ी बात है। एक व्यक्ति, किसी ने खून किया था महात्मा गांधी जी को, उसने कहा एक व्यक्ति का खून हुआ। ये व्यक्ति का खून नहीं था, एक विचारधारा का खून था। ऐसे ही इस समाज में जो है, एक एक समाज के विभिन्न वर्ग लोगों ने, चाहे शास्त्रकारों ने, चाहे लेखक लोगों ने, चाहे मीडिया के लोगों ने, वह अन्य विधि के माध्यम द्वारा एक बहुत बड़ा सत्य का खून होते गए। उसका परिणाम ही मनुष्य को अंधश्रद्धा में, व दुख में, व शोषण में, चाहे हिंसा का होगा। इसके लिए सबसे बड़ी जो बात है, बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान और ज्ञान को शक्ति में परिवर्तन करके, और उस शक्ति को भी शुभ संकल्प में, शक्ति को शुभ संकल्प जितना होगा वो संकल्प दूसरों को भी देंगे, वो दूर तक पहुंच सकते हैं। वाणी कुछ लिमिटेड तक भी पहुंच सकता है, वह कुछ लिमिटेड में वापस आ सकता है, परंतु संकल्प जो है अनलिमिटेड है। उसका कोई एरिया बाउंड्री नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है, उसको असीम है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को योगी बनाया। योगियों का जो द किंग में हैव हिज ओन टेरिटरी, कोई भी राजा होगा उनका टेरिटरी होगा, कोई मंत्री होगा उनका भी कोई अपनी लिमिटेशन होगा, कोई पोर्टफोलियो होगा। उस पोर्टफोलियो के छोड़ करके दूसरी पोर्टफोलियो में जाएंगे तो उनकी बात कोई मानेगा भी नहीं, रेस्पेक्ट भी नहीं करेगा, वह उसका ऑनर भी नहीं करेगा। ये तो समाज का आप सभी जानते हैं। परंतु इन्हें योगी कैन ट्रांसमिट ए पावर, ए ट्रांसफॉर्म एनर्जी दूसरों तक, वो अपने शुभ संकल्प को द्वारा। इसके लिए बाबा कहते हैं आप अखंड योगी बनो, अखंड महादानी बनो। अखंड जो खंडित नहीं, जो खंडित होता है कोई मूर्ति भी पूजा नहीं करते। बाबा ने कहा अखंड योगी, अखंड तपस्वी, अखंड ब्रह्मचारी, अखंड, बाबा ने हर अंडरलाइन करके ये बात बताया है। इसके लिए हम ब्राह्मणों को अखंड सेवाधारी, खंडित सेवाधारी भी नहीं, थोड़े समय के लिए सेवा करे, दूसरे समय में सेवा से मुक्त है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मन की जो सेवा है वो मनुष्य को अखंड बना सकता है। क्योंकि मनसा सेवा है, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, उसको वायुमंडल में एनर्जी को भर सकता है, वातावरण को परिशुद्ध कर सकता है, दूसरों के संकल्पों को परिवर्तन कर सकते हैं, विचारों को परिवर्तन कर सकता है। इसके अंदर इतनी ताकत है। इसके लिए सबसे पहले जो है योगियों का जो कर्तव्य है, खुद वाइब्रेशंस के माध्यम द्वारा, आज भी बाबा का मुरली में था, वाइब्रेशंस के माध्यम द्वारा सेवा करना, इसमें अखंड दान दे सकते हैं। थोड़ा समय के लिए वाइब्रेशन अच्छा है, दूसरी समय में वाइब्रेशन ठीक नहीं है, ये तो गलत होगा ना। इसका मतलब उस समय में मैं योगी नहीं हूँ, वह हमारा विचारधारा में कुछ कमज़ोर हो गया, वह हमारा संस्कार में कुछ नेगेटिव आ गया, वह हमारा दृष्टि में दोष हो गया, वह अपने कोई भी संबंधों में, कोई भी बातों में, वह उसमें कोई भी बाबा जो कहते हैं नेगेटिविटी आ गया, चाहे उसको विकार के शब्द यूज़ करो, कोई भी है, वो आ जाता है तो हम अखंड नहीं हुए, माना खंडित हो गए। अभी भी मूर्ति कोई खंडित होता है,
उसको हम पूजा नहीं करते हैं, म्यूज़ियम में रखते हैं। माना म्यूज़ियम में रखना पड़ता है ना उसको तो, और आजकल म्यूज़ियम में भी रखने की जगह भी नहीं है, ऐसा हो चुकी है। इसके लिए म्यूज़ियम में रखने का नहीं, जो बाबा ने कल भी कहा और अनेक बार कहा, आज के दिन में भी जो मूर्तियाँ हैं, आपकी जो मूर्तियाँ, देवताओं को मूर्तियों को कहाँ रखते हैं? मंदिर में रखते हैं। और 5000 वर्ष के बाद में, चाहे 2500 वर्ष के भी बाद में, आज के दिन में भी मूर्तियों को बड़े बड़े महल बना करके, मंदिर बना करके और विधि पूर्वक के पूजते हैं। और आजकल इंसान को बीदी में व रास्ते में व फुटपाथ में जो घूमते हैं, वह फुटपाथ में सोते हैं, फुटपाथ में ही जन्म लेते हैं, फुटपाथ में ही मर जाते हैं। उनका क्या लाइफ है ही नहीं, क्योंकि उनका वैल्यू ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जीवन में वैल्यूज़ का वैल्यू नहीं रखा, ज्ञान का वैल्यू नहीं रखा, गुणों का वैल्यू नहीं रखा, सेवा का वैल्यू नहीं रखा, पवित्रता का वैल्यू नहीं रखा, वह मानवीय मूल्य जो है उसका वैल्यू नहीं रखा, खुद का भी वैल्यू गिर गया। उसके कारण तो मनुष्य को वैल्यू जो है ना एक सब्जी से भी ख़त्म हो गया। इसके लिए उनकी वैल्यू ऐसा है। परंतु आपका वैल्यू है जो आपको तो वैल्यूबल है, बाबा कहते हैं आप तो मोस्ट वैल्यूबल है, आप तो वीवीआईपी हो, वीवीआईपी हो, बाबा ने कहा। क्योंकि आपका जो वैल्यू है ना, आप इस समय की भी सिर्फ सीमित नहीं है, हमारा तो वैल्यू 5000 वर्ष तक के वैल्यू बढ़ता है। क्योंकि इस समय जो हमारे पास जो ज्ञान की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, उसको हम दूसरों को भी पहुंचाते हैं। उसका कारण आपके प्रति एक अपने आप में भी स्वयं शक्तिशाली बन जाएंगे और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। और उसका परिणाम वो शुभ संकल्प जो है अनेक जन्मों तक साथ चलेगा, वो प्यूरिटी अनेक जन्मों तक साथ चलेगा, वो संस्कार साथ चलेगा। क्योंकि हम लोग तो आत्मा बनने के बाद में, जब आत्मा अविनाशी बनने के बाद में, आत्मा सुदर्शन चक्रधारी बनने के बाद में, हम सुदर्शन चक्रधारी अर्थात सृष्टि चक्र में आना ही है। ये सिद्धांतों को जो विश्वास किया, वह इसको हम रियलाइज़ किया, वह इस बात पर चलने लगे, तो हमारा वह असली जो है चीज़ तो उस बात की अटेंशन होना चाहिए और उस बात को शेयर करना चाहिए, उस बात को इंस्पायर करना चाहिए, उस बात को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तब तो हम इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते। इसके लिए बाबा ने जो कहा, सबसे बड़े जो है इस संसार में सिद्धांतों की कमी होने के कारण कहीं ना कोई घोटाला है। और बाबा ने हमारे पास सिद्धांत की जो क्लैरिटी है, सबसे बड़ा जो ध्यान दिया उसको दान देना। दूसरी जो बात है, मनुष्य को सिद्धांत कब विश्वास होता है? जब अनुभव होता है तब सिद्धांतों पर विश्वास आ सकता है। अनुभव नहीं होगा तो वो सिद्धांतों पर विश्वास नहीं होगा। अनुभव करने वाला, कराने वाला कौन है? हम लोग ही है। इसके लिए बाबा ने इस बार भी, अभी भी लेटेस्ट मुरली में भी और अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा, आपको कोई भी काम के लिए जो दान करना है वह सेवा तो करना ही है, परंतु उसमें भी भावना क्या होना चाहिए, भावना कैसे होना चाहिए, उसके लिए बाबा ने 3 शब्द यूज़ किया। सबसे बड़ी बात वो शब्द है, पहले निमित्त भाव, निर्मल भाव और निर्माण। निमित्त भाव, जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस सृष्टि की परिवर्तन करने के लिए साकार में तो निमित्त बन गए और उसको कोई अहम भाव नहीं है। इसके लिए निमित्त भाव, हर ब्राह्मणों को एक निमित्त भाव होना चाहिए। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ उनको क्रिएटिविटी में और भी आगे बढ़ेगा। साथ साथ में निर्मल मन हो, जहाँ मन निर्मल है और जहाँ स्वच्छ है, वह पवित्र है, वह समुद्र में जो है, जो पानी जो है 2 जगह में सदा शुद्ध रहता है। एक तो समुद्र की जो पानी है प्योर रहता है, चाहे समुद्र के अंदर कितना भी नदियाँ जा कर के कचरा भी लेके जाए, परंतु इट स्टिल कीप्स इट्स, जो स्वच्छ रहेगा और शुद्ध रहेगा। दूसरा जो है, जो पानी ऊपर से जो गिरता है तब तो वो पानी भी शुद्ध रहता है। वही कुएं में जब नाले में नली में जब जाता है फिर भी अपना कुछ अस्तित्व खत्म हो जाता है, कुछ प्यूरिटी खत्म हो जाता है, उसके अंदर कोई उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है। फिर भी ऐसे मनुष्य के जो अंदर जो गॉड्स नॉलेज है, नेक्टार है, अमृत है, अमृत पीने के बाद में फिर भी उसमें थोड़ा स्वार्थ भाव आ जाता है, वह मनमत आ जाता है, वह अपनी परमत आ जाता है, वह उनको अंदर मेरापन आ जाता है, वह कोई ना कोई बात को उसमें मिक्स कर देते हैं, मिक्स समथिंग, उसकी शुद्धता भी खत्म हो गई, ज्ञान की शुद्धता भी खत्म हो जाती। इसके लिए जो महादानी बनना हो तो वी मस्ट हैव टू मेंटेन दैट प्यूरिटी ऑफ दैट विजडम। जो विजडम जो है बाबा ने जो दिया है
वो विजडम को उसको एज इट इज़ अपने में रिटेन भी करना चाहिए और साथ साथ उसके लिए निर्मल मन होना चाहिए। जितना हमारे पास निर्मल मन होगा उनके अंदर वास्तविक में वह नेचुरल रीति से खुशी रहेगा, आनंद रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। हर्षित मुख रहेगा, उसको कोई स्टैंप की ज़रूरत नहीं होगी, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनकी डेफिनेशन है चेयरफुलनेस इज़ द सिंबल, इट इज़ द स्टैम्प ऑफ इनर ब्यूटी। वो इनर ब्यूटी का, इनर अंडरस्टैंडिंग का, वो इनर क्लैरिफिकेशन का एक स्टैम्प है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके लिए बाबा ने कहा निर्मल मन। जो बच्चे होता है निर्मल मन होता है, उसको हम हर एक व्यक्ति उसको प्यार करते हैं, हर एक व्यक्ति उसको शेक हैंड करना चाहता है, हर एक अपने हाथ में गोद में उठाना चाहता है। और वही व्यक्ति वही आत्मा थोड़ा विकास होता है तो शरीर विकास होता है, बुद्धि विकास है, बुद्धि में दूसरी चीज़ भर देते हैं। उनको कोई धर्म के नाम से, जाति के नाम से, स्टेटस के नाम से, धन के नाम से, अनेक बातों से उसकी एक माइंड में जब भर जाता है, वो खुद भी कहीं ना कहीं संकोच है और दूसरे भी उनके साथ व्यवहार करने में उसी ढंग से याद करें। इसके लिए बाबा ने जो कहा, सबसे पहले जो मन को शुद्धिकरण करना है, मन को निर्मल बना कर रखना है। जितना मन निर्मल होगा वो निर्माण कार्य में सहज होगा। सबसे पहले निर्माण कार्य करना चाहते हैं, बहुत लोग हम अच्छे काम करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें बनाना चाहते हैं, वो अच्छे दूसरों को बनाना चाहते हैं, परंतु खुद को पहले बनाने में विफल है, वह उसमें शक्ति कम है, वह उसमें रास्ता क्लैरिटी नहीं है, तब तो उनकी रचने में भी कमी हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले जो है निर्माण कार्य करना है। और निर्माण कार्य करने के लिए जो फर्स्ट 2 फाउंडेशन है, निमित्त भाव और निर्मल मन। निर्मल मन होगा तो निर्मल वाणी भी होगी, जैसे वाणी हो उसी हिसाब से क्रिएशन होगा। इसके लिए बाबा जो कहता है वाणी भी तो 2nd ग्रेड है, मन तो 1st ग्रेड है। इसके लिए संस्कार है, वो संस्कार में वो परिवर्तन लाएंगे तब तो ऑटोमेटिकली उनको क्रिएटिविटी में, व रचना में, निर्माण करने में, व दूसरों को इंस्पायर करने में, दूसरों को मोटिवेट करने में, व दूसरों के अंदर वो निश्चय बुद्धि बिठाने में। सबसे बड़ी काम ये क्या हमको करना क्या है, दूसरों में निश्चय बुद्धि, सिद्धांतों पर निश्चय बुद्धि, व्यवहार में निश्चय बुद्धि, बाबा में निश्चय बुद्धि, कर्मों में कर्म सिद्धांत जो बाबा ने हम बताया, उस सिद्धांतों पर निश्चय बुद्धि बना दे तो अपने आप परिवर्तन करेगा। वो निश्चय बुद्धि बिठाने तक हमारा प्रयत्न है और उसमें समय भी हो सकता है, समय लगता है, परंतु उसमें हम दृढ़ता के पूर्वक और हम उस सिद्धि की ओर बढ़ते रहेंगे तो उनमें भी वो सिद्धि स्वरूप आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, और उसमें कोई भी अपने आप को कोई संशय आ जाए, वह अपने आप में अंदर उत्साह कम हो जाए, अपने आप में हिम्मत हार जाए, अपने आप में खुशी कम हो जाए, तब तो दूसरों में भी वो वाइब्रेशन के रूप में भी जाएगा और उनको भी चलने में शक्ति नहीं। इसके लिए इस दुनिया में अभी तो सब एक न एक तरीके से बुद्धि से लंगड़े हैं, ढंग से नहीं है, बुद्धि से लंगड़े हैं। बुद्धि हार जाते तो सब हार गया, बुद्धि में दृढ़ता है तो सब में विजय है। बुद्धि में थोड़ा भी उनके अंदर संशय आ गया, रुकावट है। बुद्धि में दृढ़ता कमी है, उनकी चलन में, परिवर्तन में, व अथॉरिटीज़ में, एक्सप्रेशन में, व उनकी भावना में कमी है। सबसे बड़ी बात है, जो निश्चय बुद्धि होगा तो उसको स्ट्राइट फॉरवर्ड होगा और उनको क्लैरिटी होगा। निश्चय में थोड़ा कम होगा तो उनको भी मन में भी लड़खड़ाते रहेगा और उनकी टांग भी लड़खड़ाते रहेगा, विचार भी लड़खड़ाते रहेगा। देन ही विल बिकम ए डिसेबल्ड पर्सन। जो डिसेबल्ड जो होता है वो कैसे चलता है आप सभी जानते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा जो है आज की दिन में मनुष्य, हर एक व्यक्ति मन का डिसेबल्ड है। उनका ना एबिलिटी नहीं है, उनका एबिलिटी नहीं, कैपेबिलिटी भी नहीं है। वो एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी जो जिसके व्यक्ति में ख़त्म हो जाता है, उनको कोई ना कोई विचार उनसे घिरा। इसके लिए सबसे बड़ा जो है, हम मनुष्य आत्माओं को इस समय में जो आवश्यकता है और उनके अंदर मनोबल भरना। मनोबल, जहाँ मनोबल है वहाँ विजयी विजय है। जो मनोबल से हार जाता है और अस्त्र से भी हार जाएगा, शत्रु से भी हार जाएगा, प्रकृति से भी हार जाएगा, माया से भी हार जाएगा, स्वयं में स्वयं हार जाएगा, स्वयं स्वीकार करेगा उस। इसके लिए सबसे बड़ा जो ज्ञान का हमारा जो प्रगति के लिए जो है बाबा ने जो दिया, मनोबल। जो मनोबल, दूसरों को मनोबल, कभी भी किसी को भी किसी भी कारण से
शायद शब्दों द्वारा, कर्मों द्वारा, हमारे गुणों द्वारा, अपने कर्तव्यों द्वारा किसी का गिरावट के लिए निमित्त बन जाता है तो वो तो कमज़ोर हो गए, परंतु उनको आगे बढ़ने के लिए शक्ति देते वो तो महादान है। उनको हिम्मत दिलाया, साहस दिलाया, धैर्य बताया और उनको रास्ता बताया, उनको हाथ पकड़ करके चलने के लिए विधि बताया, और जैसे बच्चों को हाथ पकड़ करके ले जाते हैं, ऐसे इस समय में ब्राह्मणों का सहारा चाहिए संसार के लिए, ब्राह्मणों का शक्ति चाहिए दूसरों के लिए, ब्राह्मणों का वरदान चाहिए। बाप दादा का वरदान तो ही है, बाप दादा का वरदान के साथ साथ हर एक आत्मा वरदानी बने, महादानी बने, अखंड बने। और उसको कभी कभी मनुष्य को अंदर इतना देने के बाद में भी, वह कुछ सेवा करने के बाद में भी आपको रिटर्न नहीं मिलता है, वह रिटर्न एक्सपेक्टेशन करके हम सेवा करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक कमज़ोरी है, हम कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, हम सेवा कम करते हैं। एक्सपेक्टेशन इमीडिएट कोई एक्सपेक्ट करता है, वो इमीडिएट नहीं आता है, वो रिटर्न, तब तो उदासीन हो जाता है। इसके लिए बाबा ने कहता है गॉड गिव्स एंड फॉरगेट। परमात्मा जो है दे करके फिर भी भूल जाता है, इंसान ले करके भी थैंक्स भी नहीं देता है। ऐसे इंसान लेता है, लेने के बाद में फिर भी थैंक्स भी नहीं देता है, ये तो इंसान के। परंतु हम तो इंसान से आगे बढ़ करके ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से भी आगे फरिश्ता बन रहे, फरिश्ता से अभी देवता बनना है। देवताओं को कर्तव्य क्या है? फरिश्तों का कर्तव्य क्या? दूसरों को बल देना, दूसरों को हिम्मत भरना, देवताओं का कर्तव्य यही है। और फरिश्ता को इस समय में फरिश्ता बन करके, लाइट हाउस बन करके, माइट हाउस बन करके दूसरों को शक्ति देना। उसमें लाइट हाउस जब बनेगा वो तो खंडित नहीं होगा, थोड़ा भी छोटा सा होगा तो वो खंडित हो सकता है। इसके लिए बाप दादा ने जो निरंतर योगी होगा वो ऑटोमेटिकली दूसरों को अखंड होकर के, भरपूर होकर के, हर एक ब्राह्मण आत्मा स्वयं में भी भरपूर रहे और दूसरों को भी भरते रहे। जो खुद भरपूर रहेंगे तो दूसरों को भी भर सकते हैं। इसके लिए हम तो कोई भी अपने नियमों में उल्लंघन नहीं होना चाहिए, चाहे अमृत वेले क्लास में, चाहे योग में, चाहे अन्य विधि बाबा ने जो सुबह से शाम तक विधि जो बताया उसमें, वह हमारा स्थिति में, हमारा दृष्टि में, हमारा भावना में, विचारों में भी कोई भी कमज़ोर आ जाता है तब तो खंडित हो जाता है। इसके लिए बाबा ने इस बात पर हमारा अटेंशन होना चाहिए, इस बार हमारा अटेंशन रहे तो कभी भी हम इस बात से माया तो अभी हारे हुए हैं, देखा जाए तो माया तो हारा हुआ है, और प्रकृति भी आपको सहयोग देने के लिए रेडी है, और समय भी आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। बाबा ने भी अनेक बार, अभी लेटेस्ट मुरली में भी बाबा ने कहा आपको समय आपका इंतज़ार कर रहा है। एक तो प्रकृति इंतज़ार कर रहे, द टाइम एंड नेचर बोथ आर वेटिंग, दोनों वेट कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को आप वीआईपी बन करके किसी व्यक्ति को लंबे समय तक वेट करने के लिए, वह इंतज़ार करने के लिए आप कहेंगे, वो बाद में, वो इंतज़ार करने के बाद में क्या कहेगा, वो व्यक्ति के ऊपर अच्छा ओपिनियन नहीं होगा, ये व्यक्ति ठीक नहीं है कहेगा। इसके लिए ना टाइम को हमको इंतज़ार कराने के लिए, वह प्रकृति जो है मनुष्य को सदा के लिए सुखदायी है, परंतु उस प्रकृति को इंसान ने आज तो दुखदायी बना दिया, क्योंकि उनकी कर्म के कारण वो ऐसा होगा। इसके लिए वो भी वेट कर रहा है, किसको वेट कर रहा है? पवित्र आत्माओं का इंतज़ार कर रहा है, महान आत्माओं को इंतज़ार कर रहा है, फरिश्ता आत्माओं को इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी दैवी संस्कृति की इंतज़ार कर रहा है, दैवी स्वराज्य की इंतज़ार कर रहे हैं। वो ऐसी स्वराज्य को लाने के लिए हम हर एक आत्माएँ महादानी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली दैवी स्वराज जल्दी आ जाएगा। और हमारे अंदर थोड़ा भी संकुचित भाव है, वह कंजूसी भाव है, वह हमको कोई मैं उस शब्दों को यूज़ करना भी नहीं चाहता हूँ, परंतु वो भावना हमारे पास होना भी नहीं चाहिए, है भी नहीं है, क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे हैं, हम सभी रचयिता के बच्चे हैं, हम सभी बाप दादा के बच्चे हैं, और उसका संस्कार हमारा संस्कार है, उसका ज्ञान हमारा पास है, उनका शक्ति हमारा पास है, उनका गुण हमारा पास है। इसके लिए हर एक ब्राह्मण आत्माएं इस समय में इस बात में संपन्न है, चाहे 7 दिन वाले हो, चाहे 60 साल वाले हो, 70 साल वाले, परंतु बाबा का जो ज्ञान है वो तो उनके पास है, परंतु ज्ञान को कैसे यूज़ करके परिवर्तन करते वो अलग बात है। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हम ब्राह्मण बच्चों के पास, हर एक आत्मा के पास ये ज्ञान दिया हुआ, परंतु ज्ञान को स्वयं परिवर्तन करने में हम कैसे यूज़ करते हैं और दूसरों को परिवर्तन करने कैसे यूज़ करते हैं, वो हर एक में
डिग्री में फ़र्क पड़ जाता है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ विजडम फ़र्क पड़ जाता है, एक्सपीरियंस के फ़र्क पड़ जाता है, और अपने पूर्व संस्कारों का परिवर्तन करने में फ़र्क पड़ जाता है। पूर्व संस्कारों ने हमें खाली नहीं किया। वी बिलीव इन द साइंस टू थिंग्स कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। दो वस्तु एक ही जगह में एक ही समय में बैठ नहीं सकते हैं, बिठा नहीं सकते हैं, चाहे अपने कितना भी प्रयत्न कर लो बिठा भी नहीं सकते। ऐसे पुराना भी संस्कार हमारे साथ रहे और नया संस्कार भी उसके साथ हो, पुराने विश्वास पर भी रहे और नया विश्वास भी साथ चले, पुराने सिद्धांत भी चले और ये भी चले, ये दोनों नहीं हो सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल। इसके लिए कोई तो एक रास्ते पर चलना है, तब तो आपको प्रगति होगा, तब तो परिवर्तन होगा, तब तो तीव्रता आएंगे। नहीं तो थोड़ा भी लौकिक भी रहे, कुछ अलौकिक भी रहे, कुछ पुराने सिद्धांत भी रहे, संस्कार भी रहे और कुछ नया भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो इसके लिए अच्छा लगता तो बात नहीं है और लगने की भी बात नहीं है, और उसी कारण से नहीं है। वी मस्ट मेक ऐसी दृढ़ता हो जिसको पुरानी चीज़ मतलब पुरानी है, अभी नया ना इस जीवन में यूज़ होना, ना भविष्य में यूज़ हो सकता है, ना भविष्य में यूज़ नहीं हो सकता है। उसके लिए कोई मार्जिन भी नहीं है, उसके लिए कोई वो संस्कृति भी उसको अलो नहीं करेगा, टाइम भी अलो नहीं करेगा। इसके लिए उन बातों को रियलाइज़ करके जो पुराने जो बातें हैं वह संस्कार के रूप में हमारे पास है, उसको हर एक व्यक्ति जानते हैं, उसको जल्दी परिवर्तन करना चाहिए। हम सबका एक नेचर है, हम सुबह उठता है तो दूसरों को शिकिल देखते हैं, दूसरों का शिकिल देखना ही पड़ता है, उसको अनअवॉइडेबल है। देखने के बाद में उनका चेहरा, उनकी बात, उनकी विचार, उनकी हाव भाव और उनका हिस्ट्री, उनकी जियोग्राफी, वो देखते उसको मन में जाता है तो उसका चर्चा करते हैं अधिक। वी थिंक मोर अबाउट इट एंड वी रीसर्कुलेट इट ऑल्सो। चाहे अपने मन में रीसर्कुलेट करते हैं, वह दूसरों के मन तक भी पहुंचाते हैं। ये तो हर एक व्यक्ति ये काम करते ही हैं, कुछ न कुछ हद तक तो करते ही हैं। परंतु अपने आप को देखना हो तो क्या करना पड़ता है? इफ वांट टू सी आवर ओन फेस, यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। और मिरर के सामने जाना पड़ेगा, और मिरर के सामने देखेंगे तो आपका शिकिल दिखाई देगा। जब अपना शिकिल दिखाएंगे तो अपना शिकिल में क्या है, क्या करना है, वह क्या कमी है, वो तो देखने। इसके लिए हम तो अधिक से अधिक जो समय है हम दूसरों को देखने में ही सारा जिंदगी बिता देते हैं। अपने को देखने में, अपने को करेक्ट करने में हम कम यूज़ करते हैं। नॉलेज इज गिवन टू द सेल्फ करेक्शन। नॉलेज इज ए मिरर। ज्ञान जो है एक दर्पण है, ज्ञान का दर्पण। हम दर्पण तो दूसरों को देने में तो होशियार तो ही है, परंतु उसी ज्ञान की दर्पण के माध्यम द्वारा अपना शिकिल को कितना हम ठीक करते हैं, कितना शुद्धिकरण करते हैं, कितना उसमें दिव्यीकरण करते हैं, जितना उसके अंदर डिविनिटी को भरते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो हम दूसरों को शिकिल कन्नड़ी दिखाने की बात नहीं है, परंतु आपका जीवन एक दर्पण होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा, व्हाट इज माई लास्ट मैसेज? ही सेड माई लाइफ इज ए मैसेज। उसने कहा, बाबा ने इस सिद्धांतों को, हर एक ब्राह्मणों का जीवन ही एक मैसेज है, हर एक ब्राह्मणों का जीवन एक मैसेज है। जिस संसार में जो गृहस्थ में रह करके पवित्र जीवन जीने के लिए विफल हो चुके हैं, साधु संत लोग विफल हो चुके, उस बात को बाबा ने जीने की विधि सिखा करके उनको इस बात पर आगे बढ़ा करके उनको एक महान आत्मा बना करके और एक महान संस्कृति की, दैवी संस्कृति को स्थापन कर रहे हैं। दैट इटसेल्फ इज ए बिग मैसेज टू द सोसाइटी। ये मैसेज कैसे देंगे? इस मैसेज शब्दों में नहीं लिख सकते हैं, और इसका जीवन इट्स इज ए मैसेज। वो मैसेज, उसमें मैसेज है, वो महादानी बन सकते हैं। दैट यू कैन गिव एन इंस्पिरेशन है, उसको बाबा कहते हैं इंस्पायरिंग, इंस्पायर करना उसी माध्यम द्वारा देख करके हर गृहस्थी लोग देख करके समझे तो इट इज़ पॉसिबल है, इट इज़ प्रैक्टिकेबल है, इट इज़ अप्लीकेबल है, इट इज़ रियलिटी है, इट इज़ रियल। उनकी वो सिद्धांतों पर विश्वास अपने आप आएगा, तब तो इसके लिए बाबा कहते हैं आपका जीवन शुड बिकम ईच वन मैसेंजर तो ही है, और मैसेंजर के साथ साथ ऐसे मैसेज देने के लिए निमित्त बन जाए। और उसमें बाबा ने जो कहता है अनेक बार, आपको जीवन एक दर्पण होना चाहिए। आवर लाइफ इज अ मिशन एज वेल एज एक दूसरों का लाइफ इज अ मिरर। एक मिरर हो, और ऐसी मिरर के रूप में हम समाज में उतरेंगे, तब वो दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा और उनको जो भी चाहिए उनको मिल सकता है। व्हेन दे सी यू, उनके अंदर
ज्ञान का ज्ञान भी मिल सकता है समय के अनुसार, और शक्ति चाहे तो शक्ति मिल सकता है, गुण चाहे तो गुण भी मिल सकता है, क्योंकि महादानी के पास ये सब कुछ है, ज्ञान भी है, गुण भी है, शक्ति भी है। जहाँ हमको गुण यूज़ करना है वहाँ गुण यूज़ करेंगे, जहाँ शक्ति यूज़ करना वहाँ शक्ति यूज़ करेंगे। हमारे पास कितना शक्तियाँ है? प्रारंभ में हम कहते थे अष्ट शक्तियाँ, बाबा कहते हैं आपको सर्वशक्तिवान बाप है, तो हमारे पास सर्वशक्तियाँ। इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड 8 पावर। बाबा ने कहता है दैवी गुण, इट इज़ नॉट ओनली 36 जो हमने ले लिस्ट में छपा करके जो हर एक व्यक्ति, वो तो ठीक है ही है। बाबा ने कहता नॉलेज है, और को गुणों में कितने भी परिवर्तन करो, जैसे जैसे जिस समय की जो जो आवश्यकता है उस हिसाब से, परंतु वो गुण भी हमारे पास है। इसके लिए ऐसी गुण हमारे पास दान करना, गुण दान करने के लिए कोई टाइम की बात नहीं है। सिचुएशन, पर्सन एंड एप्लीकेशन, ये 3 बातें जो है उसी समय में कोई आपके अंदर गुण, किसी को शब्दों से गुणों को दान नहीं कर सकते, वो कर्मों से दान कर सकते। चीज़ को दान कर सकते हैं, गुण को अपनी जीवन की विधि द्वारा, जीवन जीने की विधि द्वारा गुणों का दान कर सकते हैं। आपको देख के कोई भैया ये तो महान पवित्र आत्मा है, ये तो सदा सच बोलते हैं, ये सदा प्रसन्न रहते हैं, भाई कोई भी परिस्थिति में इसको गुस्सा नहीं आता, इतना भी उनके माइंड में एक मैसेज चले जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए ना, इसके अंदर ये शांत रहता है, वो गुस्सा नहीं आता, इतना मैसेज उनकी माइंड में एक बार चले गए ना, वो तो 1000 पूटा किताब से भी ज़्यादा मैसेज उनके माइंड में बैठ गया। इवन इफ यू राइट 100 पेजेस ऑफ लिटरेचर, उनके माइंड में ये पक्का नहीं होगा हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, परंतु आपके जीवन को देख करके गुस्सा नहीं आता है, तो देख करके उसके जीवन में ये मैसेज माइंड में एक बार बैठ जाता है, उनकी लाइफ में प्रक्रिया, चेंज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यस, इट इज़ अ रियलिटी, इट इज़ अ ट्रूथ, इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड, इट हैज़ टू बी अडॉप्टेड, इट हैज़ टू बी रियलाइज। उनके वो मैसेज जाता है, दैट मैसेज कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, उसका कम्युनिकेट थ्रू आवर लाइफ, थ्रू आवर वे ऑफ लिविंग, वो मैसेज देना, उसको कहते हैं अखंड दानी। इसके लिए उसके लिए चाहे उसको हमारे पास अन्य शक्ति को भी यूज़ करेंगे, पावर ऑफ टॉलरेंस को यूज़ करेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन को यूज़ करेंगे, वह अन्य शक्तियों को भी हम यूज़ करेंगे, परंतु ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसके लिए कुछ सैक्रिफाइस भी करना हो, कुछ त्याग भी करना हो, और इसके लिए तपस्या भी करना हो, इसके लिए दृढ़ता भी लाना हो, तो लाना ही है। तब तो वो मैसेज हम दूसरों तक बिठा सकते हैं, माइंड में पक्का कर सकते हैं। नहीं तो एक गुस्सा करते तो हम दूसरा भी गुस्सा करें, देन दैट स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। इसके लिए ब्राह्मण लोग जो है, वी आर, परमात्मा को वैसे भी भक्ति मार्ग में कहते हैं, गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन इमेज। इस समय में बाबा भाई हम बच्चों को अपने इमेज के हिसाब से बना रहे हैं। अपने इमेज क्या, गॉड का इमेज क्या, इसे गॉड इज ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ ब्लिस, सो एंड सो वो इमेज हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं गॉड के पास ये है, हमारे पास तो है ही नहीं, ये नहीं, ये इमेज नहीं होना चाहिए। गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन इमेज। कौन सा इमेज था उनके अंदर? ये इमेज है जो परमात्मा पवित्र है तो हम भी पवित्र है, परमात्मा के नॉलेज है हम भी नॉलेजफुल है, परमात्मा के पास सहन शक्ति हमारे पास सहन शक्ति है, परमात्मा दूसरों को कल्याण करने में हम कल्याणकारी हैं, हम सदा कल्याणकारी हैं। और बाबा की दृष्टि, जैसे बाबा का दृष्टि है वो दृष्टि हमारा, इट इज़ नॉट द फिजिकल आई, ये नेकेड आई नहीं है जो विजिबल व विनाश होने वाला है, जो टेम्पररी विजिबल है कुछ समय के बाद में विनाश होने वाला है। आवर थर्ड आई ऑफ विजडम, जो त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र है, वो नेत्र द्वारा देखने वाले, और वो नेत्र में बाबा के सिवा अन्य कोई बातें आ जाता है, वह बाप दादा के सिवा अन्य बातें आ जाता है, व्यक्ति आ जाता है, वैभव आता है, वह अन्य बातें कोई भी आ जाता है, वह इच्छा आ जाता है, वह अपनी क्रिएशन को एंजॉय करने में, वह एंजॉय इज़ अ डिफरेंट थिंग, वह अपनी कोई स्वार्थ आ जाता है, वह अपना महिमा सुनने का इच्छुक हो जाता है। ये सभी जब बातें आता है ना, तब तो वो थर्ड आई उसमें ब्लर हो जाता है। वह हो सकता है वो कुछ समय के बाद में अनेक बार डस्ट हो जाता है, उसके बाद में उसकी पावर कम हो जाता है, पावर ऑफ विजन कम हो जाता है, वो क्लैरिटी कम हो जाता है,
वह उसके कारण उस समय में डिविनिटी भी कम हो जाता है, उस समय बाबा भी दिखाई नहीं देता। जो बाबा उस समय में ना बाबा दिखता है ना खुद का दिखता है। इसके लिए सबसे पहले जो है थर्ड आई ऑफ विजडम, जो तीसरा नेत्र जो बाबा ने हर एक के लिए बर्थडे गिफ्ट के रूप में जो दिया हुआ, हम दूसरों को भी देना है, तो उस गिफ्ट को सदा बरकरार रखने के लिए उसकी मन की स्वच्छता चाहिए। जो मन की स्वच्छता, द माइंड की, जो जितना माइंड स्वच्छ होगा वो आत्मा एक्टिव रहेगा और उसके परिणाम स्वरूप दूसरों को भी मोटिवेशन केवल शब्दों से नहीं है। कई बार देखते हो तो देवताओं का व फरिश्तों का वेरेवर दे आर ऑटोमेटिक दे मोटिवेट कर सकते हैं, उसकी याद करने से उनका मोटिवेट हो जाता है। दूसरा व्यक्ति उसके बारे में सोचे तो उनके अंदर उमंग उत्साह आ जाता है, खुशी आ जाता है, उनकी बात कोई सुनता है तो उसमें आनंद आ जाता है। इसके लिए तो पावर ऑफ मोटिवेशन जो है उसके लिए खुद में भी सदा उमंग उत्साह में रहे और दूसरों में उमंग उत्साह भरते रहे। और उसके लिए 3 शब्द बाबा ने अभी जो कहा, एक तो निमित्त भाव, निर्मल भाव और निर्माण। ये निर्माण का कार्य करते रहेंगे तो अर्थात महादानी अपने आप बन जाएंगे और महादानी वही वरदानी भी बन सकता है। वरदानी तो महादानी भी है, वरदानी भी है। और बाबा तो हर रोज़ हम बच्चों को वरदानों से फल रहा है, वरदान दे रहे हैं ना। ऐसे ही ब्राह्मणों को यही काम करना, और कौन सी नया काम थोड़ी है हमारे लिए, तो नया काम तो नहीं ना, यही काम करना है ना। इसके लिए बाप दादा हम बच्चे भी वही काम करें जो बाबा ने करके दिखाया, चाहे साकार में करके दिया, चाहे आकार में अभी भी कर रहा है। और वही कार्य जो हमारा दादियों ने हमारा सम्मुख करके एग्जाम्पल के रूप में दिखाया, यही हम सब ब्राह्मणों का कर्तव्य है। इस कर्तव्य को हम सही दिशा में निभाने में सफल रहे और सभी बाप दादा की आशा के अनुरूप एक एक वरदानी बने, महादानी बने, यही हमारा शुभ संकल्प है। ऐसे शुभ संकल्प आप सब में भरपूर रहे, ऐसा करके मैं वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते। महक जाता है सद्गुणों